तस्वीरों का, उनके नामों का अपने होटल और रेस्टोरेंट्स और ढाबों को चलाने के लिए वो गलत है और उसी लिहाज से ये आदेश ठीक है। अब इसको आप में क्या राजनीति नजर आती है? मैं आपको बताता हूँ इसमें राजनीति क्या नजर आती है। अगर मेरे पास कोई हिंदू भाई अगर मेरे यहाँ काम करता है, मेरे यहाँ पर मेरे होटल पे काम करता है और उसकी आस्था भगवान में है और वो हिंदू धर्म को मानता है, अगर वो अपनी मूर्ति की पूजा करता है तो उसमें मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मगर ये जो कथाकथित जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें दिक्कत है, नॉर्मल व्यक्ति को दिक्कत नहीं है। और ऐसी आइडियोलॉजी को यूपी ने नकारा है और यहाँ की जो लोकसभा है यहाँ से भी नकारा गया है। और योगी जी का भी जो स्टैंड था, पहले वो योगी जी भी पूरे बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर और लिंचिंग के वाकया से लेकर ये सारे मुद्दे हो रहे थे, लोगों ने, जनता ने उन्हें नकारा। आज उनकी कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है उनके खिलाफ, आज उनके खिलाफ खुल के लोग बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति इस देश की राजनीति नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक साथ चलते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये 4 स्तंभ है हमारे देश के, पिलर हैं ये, जिन पर आप पूरे हिंदुस्तान टिका हुआ है। आप इस ताना बाना को आप अपनी भगवान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से इस पूरे देश पर आइडियोलॉजी अपनी नहीं थोप सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप? ये चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, ये है, हाँ चाहते हैं, हाँ खुल के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई एक्सपोजन। मेरी बात सुनिए, मेरा बात सुनिए, हम कोई संविधान मिटाना नहीं चाहते और हम ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में सब शांतिपूर्वक पूरा देश रह रहा, एक भी दंगा नहीं हुआ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, गैर अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप एक नाम बताइए, आप एक का नाम बताइए जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो। अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो रही है और होगी, आगे भी होगी। और 2014, 2017, 2019, 2022 हमारा मत प्रतिशत आज भी वही है। वोट की जरा मरा सी शिफ्टिंग से ये दिक्कत हुई है। आप उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव देख लेना, अभी आप अपने करहल में ही देख लेना। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज स्थिति क्या है। आज स्थिति क्या है, स्थिति को मेरा नहीं है जी, बोलिए। देखिए आज स्थिति को समझना पड़ेगा। आज इनकी जो सरकार है उसमें ही फुटओवर है। क्या कह रहे हैं इनके मंत्री क्या कहने का काम कर रहे हैं? बुलडोजर सही नहीं है, बुलडोजर की वजह से वोट नहीं पड़ पाए। इन्हीं के साथी बोल रहे हैं, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, इन्हीं के साथी निषाद जी बोल रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं। आज योगी जी के खिलाफ उन्हीं के विधायकों ने, उन्हीं के मंत्रियों ने मोर्चा खुला है। पूरे देश के सामने चित्र है, कोई देश से छुपा हुआ नहीं है। क्यों है? क्योंकि ऐसी नीतियां जो जनता के विरोध की है उसका जनता, ये तुगलकी फरमान है जो आज कमाल की बात है कि जनता के विरोध की नीतियां आप बता रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ जनता खड़ी है, आप जनता यहाँ पे खड़ी, कोरोना में इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीन ली थी ना, अखिलेश जी आए थे, ये कोरोना का वैक्सीन मत लगाओ, ये बीजेपी की वैक्सीन है। आप मुझे बताइए ना, अरे भाई मुझे बताओ ना, वैक्सीन लग के बचे नहीं बचे, वैक्सीन लग के बचे नहीं बचे, कौन हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहा था? इस देश में ये समझ में आना चाहिए। इस देश में वास्तविक तौर पर वैक्सीन पे लेकर खुद अपने परिवार को वैक्सीन लगवाया है, लेकिन जनता ना लगवाए, जनता बेचारी हलाल हो जाए, जनता बेचारी वहाँ पर उसको बेचारा सूली पे टलका दो। ये तथाकथित तौर पर जिस प्रकार की मेंटेलिटी रही है पूरे विपक्ष की, यहाँ पूरा प्रमाण सामने है। और मुझे बताइए, हिंदू ने कब विरोध किया मुसलमान का? हिंदू कभी विरोध नहीं करता। तथाकथित तौर पर जो समाजवादी नीति रही है शुरू से, देखिए ये वही वैक्सीन तो है जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 400 करोड़ का घोटाला भाजपा ने कर दिया, 400 करोड़ का चंदा ले लिया और उसी वैक्सीन से हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक उसी वैक्सीन से हो रहा है, युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ गया है। अरे ये आप इनको बोले कैसी बात कर रहे हो? ये बोल रहे हैं वैक्सीन की बात, ये बोल रहे हैं आप। ठीक है, आम जनता से भी बात कर लेते। बोलिए, किसी तरह का आप शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा भाई। नहीं, मैं तो कभी भी ऐसा शब्द नहीं। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। बोलिए जी। मैं किसी का थूका नहीं खा सकता। अगर किसी को खाना, मेरा थूका काट के देख लो, जब पता चल जाएगा। बात रही हिंदू मुस्लिम की लिखित की, कोई भी अगर मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपना लिख के करूंगा कि मैं अभिषेक शर्मा, मेरा ये चीज है, ये चीज नहीं है। अगर मैं किसी से नॉर्मली बात भी करूंगा तो मुझसे मुरसलीन, मुजम्मिल, इस तरीके से बोल के बात नहीं करूंगा। जिस तरीके से लड़कियों को बहला पुसरा गया, तोकिर रजा है, जिस तरीके तोकिर रजा है, वो 23 लड़कियों का इन्होंने धर्मांतरण करा। क्या ये भी सच है या गलत है? जो खैर वो एक बड़े मसले की बात तो मैं जो कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? जी, फलमुद्दीन जी। क्या ये आदेश सही है आपके हिसाब से कि होटलों पर अपना नाम लिखें? अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होटल लिखा होना चाहिए, हिंदू होटल लिखा होना चाहिए। आपके तो पहली दफे हो रहा ना, कभी पहले तो नहीं हुआ इस बात। नहीं, ऐसा पहली दफे जरूर हो रहा है, लेकिन शिकायत पर हुआ क्योंकि कई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का इस्तेमाल करते थे, उनके नाम का इस्तेमाल करते थे, तो ये भी तो गलत है।
ये तो गलत है, लेकिन जो कर रहा वो तो आड़ में जो कर रहा वो गलत कर रहा। लेकिन भाई सुन तो लो, जो आड़ में कोई गलत काम कर रहा वो उसमें मुसलमान हो या हिंदू हो, जो वो गलत कर रहा है, समझो। नहीं ऐसा देखो मैं खुद भी मानता हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच में कोई भी ऐसा हिंदू नहीं मिला जो मुस्लिम नाम रख के होटल चला रहा हो या मुसलमान धर्म के नाम पर होटल चला रहा हो। लेकिन ऐसे मुसलमान कई मिले जो हिंदू धर्म की देवी देवताओं का चित्र लगाते थे और उनके नाम का इस्तेमाल करते थे। अगर उसके लिहाज से आदेश दिया गया तो सही है या गलत है? जो आदेश दिया उनके लिए, जो गलत कर रहा उनके लिए सही आदेश है। जो गलत कर रहा है, जो मुसलमान होके भाई वो देवता की मूर्ति रख के इस्तेमाल कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसमें कोई हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित सुधा है। दरअसल में नाम जो होता है वो एक पहचान होता है जी। अगर पहचान अगर हम अपनी बता रहे हैं तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। अगर उन्होंने ऐसा फरमान जारी किया है नाम लिख लेने का तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसे आप किसी भी तरीके से सोच लो, वो आपकी वो समझ है। कोई किसी तरीके से सोच रहा, कोई किसी तरीके से सोच रहा। वास्तव में ही ये नाम लिख के इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। भाई अगर मैं कोई व्यापार कर रहा, मैं अपने नाम से व्यापार करूंगा तो मेरी पहचान बढ़ेगी, मेरा व्यापार बढ़ेगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा अगर शर्मा हम जी, दूसरे का नाम लेकर व्यापार कर रहे हैं तो वो गलत है। अच्छा शर्मा जी ये बताइए, अगर किसी होटल का नाम है सिटी होटल, सनराइज होटल है ना, अंजीर होटल, अभी मैं रास्ते में आया तो यही सब नाम में पढ़ता हुआ आया हूँ। अब ये हिंदू का होटल है या मुसलमान का, ही कैसे पता चलेगा? इसीलिए शासन ने और प्रशासन ने आदेश किया है कि आप अपना नाम लिखें। अगर आप छोटा सा एक नाम लिख देंगे कि मोहम्मद नजर या कुछ और, या तो के नाम से रजिस्टर है सर, हाईवे होटल के नाम से मालिक के नाम से, हाँ उसके नाम से होगा। अब मैं लेता हूँ। इंट्रो एक डाले तो उसमें हर्ज क्या है? अभी मैं यहाँ से सामने देख रहा, रहमत तेरी मेहनत मेरी, न्यू जनता टिम्बर कमीशन, ये न्यू जनता धर्म कांटा, इसमें कहीं मालिक का नाम लिखा गया? क्यों नहीं लिख रहे? नाम क्यों नहीं लिख रहे? हाँ। आप देखिए प्रोप्राइटर का नाम क्यों लिखा है? हाँ। अब आप लिखा हुआ है मोहम्मद आसिफ नाम लिखा हुआ है, उन्होंने लिख दिया। हाँ। अब जब उन्होंने लिख दिया, इन्हें क्या एतराज? हाँ। एक बात और, मैं बड़े पवित्र हाँ। धर्म पर, किसी भी धर्म पर हाँ। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ विद ड्यू रेस्पेक्ट, हाँ इस्लाम धर्म में किसी का भी चित्र लगाना या फोटो लगाना यह भी जायज नहीं है। हाँ। उसके बाद आप देवी देवताओं के चित्र क्यों लगा रहे हैं? जी, आपके माइक पर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मेरा सबमिशन ये है कि इस्लाम धर्म में किसी भी देवी देवताओं का या किसी का भी चित्र लगाना, अपने फोर फादर्स का भी चित्र लगाना, ये अलाउड नहीं है। फिर आप देवी देवताओं के चित्र केवल व्यवसाय के लिए कि ये आके यहाँ भोजन कर लें, खाना खा लें, ये क्यों लगा रहे हैं आप? आपत्ति इस पे है? आपत्ति किस बात पे? हम तो नहीं लगा रहे कि हमने जो है कहीं आपके किसी पवित्र स्थान, अगर हमें भेंट हुआ, हमने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा, बड़े इज्जत के साथ लगा रखा। मेरे घर चल के देख लो, जो मुझे भेंट हुआ, मुझे पवित्र कुरान शरीफ भेंट हुई, मेरे रामायण की बराबर में रखी, इज्जत से रखी, कई साल से रखी। लेकिन ये नहीं है कि आप व्यवसाय के लिए, आप खाने के लिए आप दूसरों का धर्म भ्रष्ट करें और वहाँ पे नॉन वेज भी हो और वेज भी हो और आप जो है ये कर रहे हैं। ऐसा धर्म भ्रष्ट मत करो भाई किसी का। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, समाजवादी पार्टी इस बात पर कुछ नहीं कह रही सर कि जो मुस्लिम हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल कर रहे थे, देवी देवताओं का, और हिंदू नाम